उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में 110 मदरसे सील किए जा चुके हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। इससे सवाल उठने लग गए हैं कि उत्तराखंड में इतने बड़े पैमाने पर मदरसे कब और कैसे खुल गए। कई जानकारों का मानना है कि राज्य में मुस्लिम आबादी के बढ़ने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। ये है देहरादून के सहसपुर स्थित जामी उल उलूम मदरसा, जिसे शुक्रवार को अवैध निर्माण पर दूसरी बार MDDA द्वारा नोटिस भेजा गया। उत्तराखंड में अभी 110 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि 13 जिलों वाले छोटे से उत्तराखंड में 1000 से अधिक मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 416 ही रजिस्टर्ड हैं। साफ है 500 से अधिक मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। मदरसों की संख्या में इस वृद्धि को उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में बढ़ी मुस्लिम आबादी से जोड़ा जा रहा है। बड़ी संख्या में यूपी, असम, बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से वर्ग विशेष की आबादी कम की तलाश में शांत माहौल वाले उत्तराखंड में आकर बस गई। राज्य बनते समय उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 1.5% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार इस आबादी में 10 सालों में 14% तक वृद्धि हुई है। वर्तमान में ये आबादी बढ़कर 16% से अधिक हो चुकी है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। इन्हीं 4 जिलों में सबसे अधिक मदरसे भी हैं। लेकिन जो नीचे 4 जिले हैं वहाँ पर आबादी 30% से ज्यादा है मुस्लिम आबादी। तो इस वजह से भी स्वाभाविक रूप से मदरसे जो हैं, जो पंजीकृत मदरसे हैं वो 416 हैं, लेकिन जो कहते हैं कि अवैध मदरसे चल रहे हैं। और ये भी कारण बताया गया कि जो यूपी में जब योगी सरकार ने सख्ती की है तो वहाँ से मदरसे हट करके यहाँ आ गए, यूपी के और उत्तराखंड के बॉर्डर में, यानी उत्तराखंड के क्षेत्र में आ गए। और यहाँ पर जो अवैध मदरसे हैं इनमें बाहरी राज्यों के बच्चे भी यहाँ पर प्रवेश लिए हुए हैं, ऐसी जानकारी में आया है। उत्तराखंड में प्रमुख तौर पर 14 बड़ी नदियों में खनन होता है। मजदूरी करने जो श्रमिक ठेकेदारों के साथ यहाँ आए वो यहीं के होकर रह गए। नदियों के किनारे अतिक्रमण पर धीरे धीरे यहाँ बस्तियाँ बनाई। हिंदूवादी नेता स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि ये देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने का कुचक्र है। हम लोगों ने तो कई सालों से यहाँ पर सरकार से भी और तमाम एजेंसियों भी, जनता को भी जागरूक किया कि यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत तेज से बढ़ रही है। और मैं मानता हूँ ये मदरसे जो हैं उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बहुत जल्दी बिगाड़ने में इनका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मदरसों की जांच में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। इन मदरसों में ना तो पर्याप्त कक्षाएं थी, ना बच्चों के लिए पानी या शौचालय की उचित व्यवस्था। कई मदरसों में बड़ी संख्या में बाहरी प्रदेशों के छात्र पाए गए। सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो कौन अभिभावक है जो बिना रजिस्ट्रेशन के इन अवैध मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विकास नगर से कुलदीप चौहान के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।